उत्तर प्रदेश में आज बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल देखने को मिली है। सीएम योगी ने लिया ऐसा फैसला जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है। बिजली, राशन, नौकरी और कानून व्यवस्था से जुड़ी बड़ी अपडेट भी सामने आई है। कुछ खबरें आपके लिए राहत की हैं तो कुछ चौंकाने वाली। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में हल्की बारिश और ठंडी हवा से तापमान गिरा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बादल छाए रहने की संभावना जताई है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सलाह दी गई है। गेहूं और सरसों की फसल पर खास ध्यान रखने को कहा गया है। प्रशासन ने आपदा टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए नई सहायता योजना की तैयारी तेज कर दी है। पात्र महिलाओं के खातों में आर्थिक सहायता देने पर विचार चल रहा है। विभागीय अधिकारियों ने लाभार्थियों का डेटा अपडेट करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कई मंडियों में अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं। किसानों को भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जा रहा है। गेहूं खरीद को लेकर विशेष अभियान चल रहा है। प्रशासन ने बिचौलियों पर सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश में सड़क निर्माण परियोजनाओं को गति मिली है। कई जिलों में नई सड़कों का शिलान्यास किया गया। ग्रामीण संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने पर जोर है। लोक निर्माण विभाग ने तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यातायात सुविधा में सुधार से व्यापार को भी लाभ मिलेगा। जनता ने इस कदम का स्वागत किया है। युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है। विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। उम्मीदवारों को समय पर दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है। पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। सोना और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। बाजार में आज सोने के दाम में हल्की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों की नज़र वैश्विक बाजार पर बनी हुई है। स्थानीय सर्राफा बाजार में खरीदारी बढ़ी है। शादी सीजन के कारण मांग में तेजी देखी जा रही है। विशेषज्ञों ने सोच समझकर निवेश की सलाह दी है। वीडियो में आगे ऐसी खबर शामिल है जो हर युवा को जरूर जाननी चाहिए, इसलिए कहीं मत जाइए और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दिया गया है। शिक्षकों को समय पर कक्षाएं लेने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल माध्यम से पढ़ाई को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अभिभावकों से सहयोग की अपील की गई है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य तय किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। कई जिलों में अतिरिक्त बेड और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। मरीजों को बेहतर इलाज देने पर फोकस है। डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय किए गए हैं। आम जनता से सावधानी बरतने की अपील की गई है। नगर निकायों में सफाई अभियान तेज किया गया है। शहरों में कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है। अधिकारियों ने निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी है। नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है। साफ सफाई से बीमारियों पर रोक लगाने का लक्ष्य है। प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की घोषणा की गई है। कई क्षेत्रों में नई लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ है। ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की जा रही है। शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी तेज की गई है। त्योहारों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों ने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। परिवहन विभाग ने बस सेवाओं में सुधार की घोषणा की है। कई रूटों पर नई बसें चलाई जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए समय सारणी अपडेट की गई है। ऑनलाइन टिकट व्यवस्था को मजबूत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी देने का लक्ष्य है। यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की पहल तेज हुई है। जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। खेल मैदानों के विकास पर बजट स्वीकृत हुआ है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना भी तैयार है। सरकार का लक्ष्य राज्य को खेलों में आगे लाना है। राज्य में जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। तालाबों और नहरों की सफाई का काम तेज हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को पानी बचाने के उपाय बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। अगर आपके घर में कोई युवा है या सरकारी योजना का लाभ लेता है तो आगे की जानकारी ध्यान से सुनिए। ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है।
प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई है। पात्र लाभार्थियों की सूची अपडेट की जा रही है। ई पॉस मशीनों से पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास है। कई जिलों में निरीक्षण अभियान चलाया गया है। शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गरीब परिवारों तक समय पर राशन पहुंचाने पर जोर है। नगर विकास विभाग ने पार्कों के सौंदर्यीकरण की योजना शुरू की है। शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण किया जा रहा है। बच्चों के लिए नए खेल उपकरण लगाए जा रहे हैं। सुबह शाम घूमने वालों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। प्रदेश में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। नागरिक सेवाओं के लिए पोर्टल अपडेट किए गए हैं। लोगों को लंबी कतारों से राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। पारदर्शिता और तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने नई फसल बीमा जानकारी जारी की है। किसानों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता देने का प्रावधान है। जागरूकता अभियान गांव-गांव चलाया जा रहा है। बैंक और बीमा कंपनियों के साथ समन्वय बढ़ाया गया है। प्रदेश में ट्रैफिक नियमों के पालन पर सख्ती बढ़ी है। हेलमेट और सीट बेल्ट जांच अभियान चलाया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों पर चालान की कार्रवाई हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य है। पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू हुई है। छोटे व्यापारियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की योजना है। रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। हेल्पलाइन नंबरों को और सक्रिय किया गया है। स्कूल और कॉलेजों के आसपास निगरानी कड़ी की गई है। अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। राज्य में स्वच्छ पेयजल परियोजनाओं को गति दी गई है। कई गांवों में नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ है। पानी की गुणवत्ता जांच के लिए टीमों का गठन किया गया है। गर्मी को देखते हुए अतिरिक्त टैंकर की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति सुधारने पर विशेष ध्यान है। प्रदेश में बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को मौके पर ही समस्या समाधान की सुविधा दी जा रही है। पुराने बकाया मामलों की भी समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण देने की तैयारी की गई है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार से जोड़ने की योजना है। सरकारी और निजी संस्थानों के साथ समन्वय किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू की गई है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान तेज किया गया है। लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी दी जा रही है। अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीमों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों से साफ सफाई और सावधानी बरतने की अपील की गई है।